मैं वेद नागर, गोरक्षा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं आज एक गद्दार सुअर की औलाद शाहिद हाफिज, जो आतंकवादी कुत्ता सुअर की औलाद है, उसने कल एक बयान दिया था कि कश्मीर हमारे हाथों में जल्द होगा। मैं उस सुअर को ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि तू सुअर की औलाद, तेरी इतनी औकात नहीं है। तू अपने प्राणों को बचाने के लिए पाकिस्तान में भीख मांग रहा है। तो कुत्ते, तेरी अगर औकात है, तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो तू इंडिया में आके दिखा। हम तुझे बताएंगे तेरी औकात क्या है। और तू ये कहता पत्थरबाजों को हैं? कुत्ते, जो पत्थरबाज होगा इस देश के अंदर, ना उसको बख्शा जाएगा। जो यहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा, ना उसको बख्शा जाएगा। जो इस देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी गर्दनों को काटा जाएगा। वो समय गया जब तुम जैसे गद्दार इस देश के अंदर अपना खटोला बुनना स्टार्ट कर रहे थे और इस देश को डुबाने का काम कर रहे थे। आज इस देश के अंदर राष्ट्रवादी लोग हैं और राष्ट्रवादी लोग जब तक रहेंगे, जब तक तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम पाकिस्तान कश्मीर की तरफ को पाकिस्तानियों तुम नज़र उठा के भी देख लो, तुम्हारी आंखों को निकालने का काम करेंगे। और तेरी इतनी औकात नहीं है। जो लोग देश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, उनको भी गोलियों से ही मारा जाएगा। उनका भी सिर्फ एक ही काम है कि वो गोलियों से ही मरेंगे। जितने भी कश्मीर के अंदर पत्थरबाज हैं, सबको गोलियों से मारा जाएगा। ये सब गद्दार हैं, ये देश के कभी नहीं हो सकते कुत्ते जो हैं। और साफिज जैसे कुत्ते गद्दार जो हैं आतंकवादी, ये वहाँ के अपने प्राणों की भीख मांग रहे हैं। इनकी इतनी औकात नहीं है कि किसी भी भारतीय के सामने खड़े हो जाएं। ये अपना कच्चा गीला कर देते हैं शिकल देखते के साथ ही, लेकिन वहां से बड़ी बड़ी वीडियो बनाकर कुत्ते साले, मैं तुमसे कह सकता हूं कि तुम तालियां बजा सकते हो। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम किसी की तरफ को भी नजर उठा के देख लो, और खासकर भारतीय देश की तरफ। क्यों? भारत राष्ट्रवादी हिंदू योद्धाओं का देश है, या हिंदू राष्ट्रवादी लोग रहते हैं। और तुम्हें पता है कि हिंदू की नजर जहां तक चली गई वहां तक शमशान घाट बना देती है। लेकिन ये पहले समझाने का प्रयास करती है, फिर समझने का प्रयास करती है, और उसके बाद अगर कोई नहीं समझे ना, फिर उसको समझाने का प्रयास करती है, और उसी रूप में प्रयास करती है जिस रूप में तुम समझते हो कुत्ते हो। जिस भाषा में तुम समझोगे ना, उस भाषा में तुम्हें समझाने का काम करा जाएगा। और जितने भी इस देश के, जितने भी हमारे देश के ऊपर आतंकवादी संगठन अपनी नजर गड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कुत्तों, आगे पानी नहीं भर रहा, आगे पानी नहीं भर रहा। गलतफहमी दिमाग से निकाल देना। और तुम्हें पता है, उदाहरण है उस चीज का, जब जब भारत की तरफ किसी ने नजर उठाई है तो उसकी आंख नहीं, उसकी आंखों के साथ उसकी गर्दन निकालने का काम करा है इस देश के राष्ट्रवादी लोग। तुम्हारी हैकड़ी, तुम्हारी औकात तुम्हारे घर में दिखा के आए हैं, चाहे वो किसी भी रूप में दिखाई हो। और मैं स्पेशल मेरी इस वीडियो को इतने से इतना, जो भाई मेरी वीडियो को देखे उसे हिंदू राष्ट्र की कसम है कि इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जो साबित उस गद्दार आतंकवादी तक पहुंच जाए, जो पत्थरबाजों की, पाकिस्तान जिंदाबाद वालों की और अपने प्राणों की भीख मांग रहा है। उसे मैं बताना चाहता हूं कि तेरी औकात सिर्फ इतनी है कि तू पाकिस्तान में अपने दिन पूरे कर सकता है। अगर तेरी गलतफहमी हो तो भारत की तरफ को अगर पैर करके भी सो गए ना, तो पैर काट दिए जाएंगे। कुत्ते, तू सुअर की औलाद था, सुअर की औलाद है, सुअर की औलाद रहेगा। और मेरा तुझे चैलेंज है, तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो तू कह गया हमें बता। वेद नागर मेरा नाम है, और हम तुझसे चैलेंज करते हैं कि तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू नजर उठा जा भारत की तरफ को। जितने भी इस देश के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, उन सालों की गर्दन काटने का काम करना है। उनको इस देश में रहने नहीं दिया जाएगा। जो लोग हमारे ही देश में, हमारे ही आतंकवादियों को, मतलब हमारे ही ऊपर हावी करने का प्रयास करने, उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। और मैं अपने देश के साथियों से एक बात और बताना चाहता हूँ, इन आतंकवादियों की इतनी औकात नहीं है। यहाँ तो ये कुछ गद्दार जो कुत्ते राजनीति से लेकर एक जाति समुदाय में जो चुप के बैठे हैं, इन लोगों ने इनको जो है शरण दे रखी है। और इन आतंकवादियों की इतनी औकात नहीं है भाइयों कि ये भारत देश के लिए वीडियो, भारत देश के लिए कोई फोटो या भारत देश के लिए किसी तरीके का कमेंट कर दें। इनकी इतनी औकात नहीं है। लेकिन हमारे ही कुछ जयचंदों ने इनको पनाह दे रखी है, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, जो हमारी बॉर्डर पर जितनी भी हमारी सेना है, उनसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं उनको सल्यूट करना चाहता हूं, उनके चरणों में नमन करना चाहता हूं कि उनको गोलियों से अलग उनको हाथ मत लगाना। ये पाप की भागीदारी हो जाएगा। सिर्फ गोलियों से मारना। इन गद्दारों का कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, इनको सीधे गोली से मारना है। और कोई भी आपके ऊपर किसी भी तरीके का रोक करे तो उसको परिणाम सिर्फ गोली से देना है। आप अगर इन आतंकवादियों को, इन गद्दारों को अगर हाथ लगाते हो तो आप स्वयं पाप की भागीदारी बन जाते हो। सिर्फ गोली ही इनको, गोली ही पुण्य का काम करती है। वो गोली स्वयं जो है भारतीय राष्ट्रवादी लोगों की
उससे निकलती है। और राष्ट्रवादी लोगों की जो एक पॉजिटिव ऊर्जा है वो आपके साथ हमेशा रहेगी। जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो आपके साथ हमेशा रहेंगे और ऐसे गद्दारों से घबराने की जरूरत नहीं है। इन गद्दारों को सिर्फ गोली से ही जवाब देना है। इसी के साथ भाइयों मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जय श्री राम, भारत माता की जय।